गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग का टाइम भी ये 5 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। और अभी इससे पहले मैं हमेशा 4:45 बजे उठती हूँ। 4:45 का अलार्म लगाती हूँ। वैसे तो पापा आवाज़ लगा देते हैं तो तब भी उठ जाती हूँ, क्योंकि पापा मुझसे थोड़े पहले उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह का भैंस का चारा जो है पापा ही करते हैं। तो सबसे पहले 6 बजे तक, क्योंकि लाइट चली जाती है, तो सबसे पहले अगर मैंने बच्चों की ड्रेस पर प्रेस नहीं की है तो मैं वो करती हूँ, और अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर तो रात को ही करके लौटती हूँ। और जो है, मैं सबसे पहले उठ के पापा को चाय देती हूँ, क्योंकि पापा को सबसे पहले चाय पीने की आदत है। तो मैं उठते ही सबसे पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए पापा की, और फिर साथ साथ में पीने का पानी जो है, टैंक वगैरह जो है वो पानी चला के छोड़ देती हूँ, पानी भर के रख देती हूँ, जो मुझे फ्रिज में रखना होता है। और जो मतलब खाने के लिए किचन में बाल्टी वगैरह भर के रखनी होती है वो रख देती हूँ। तब तक मैं पानी का काम करती हूँ, और तो चाय बन जाती है। पापा को चाय देने के बाद में फिर तुरंत मैं भैंस के नीचे से जो गोबर वगैरह होता है वो सब साफ़ कर देती हूँ। और अब मैं लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू जो है सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले लग जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से नहीं लग पाती है। स्टार्ट तो मैं अपने कमरे से ही करती हूँ, क्योंकि उधर भैया लेटे हुए होते हैं, तो उधर की झाड़ू थोड़ा लेट लगती है। फिर उधर की मैं तब लगाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल और सब लोग नाश्ता करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये है कि सबसे शुरू में ये घर सुच्चा सा हो जाता है, अपना घर में सफाई हो जाती है। तो मैं मोटा मोटी सी सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, और इधर फिर मैं पानी भरने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने रात छोले सोख करके रखे थे, क्योंकि मुझे दोपहर में छोले आलू बनाने थे, और मैं सोच रही थी कि मैं रोटियां बना लूँगी, और इसी के साथ मैं रख दूँगी आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ते में बना दूँगी मैं आलू के पराठे। तो मैं सोच रही हूँ 2-2 बार का काम ना हो के एक बार हो जाए, तो मैं इसमें आलू धो करके डाल दूँगी, इसी में से ही सब्ज़ी बन जाएगी, और इसी में से ही मैं पराठे सेक लूँगी। तो जी देखिए, साथ साथ मैं यहाँ पर पराठे मतलब छोले उबलने के लिए रख दूँगी। और फिर साथ के साथ, वैसे तो मैं डस्टिंग करके रात को लेटती हूँ, किचन की जो है साफ़ सफाई रात को ही कर देती हूँ, बर्तन वगैरह जो भी है कपड़ा मारना। लेकिन ये क्या है ना, खुले घरों में गांव में ज़्यादातर छिपकली वगैरह का डर होता ही है, तो इसलिए मैं एक बार फिर खाना बनाने से पहले, नाश्ता तैयार करने से पहले मैं एक बार फिर से कपड़ा लगाती हूँ। तो देखिए, वहाँ का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। जब तक मेरे छोले बॉयल होंगे और आलू बॉयल होंगे तब तक मैं बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठने में फिर बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। इनको उठा देती हूँ, तब तक ये फ्रेश हो जाएंगे, ब्रश वगैरह कर लेंगे, फिर ये अपना दूध पी लेंगे। और इसके बाद फिर जो है मैं मतलब लाइट तो चली ही जाती है, तो इसके बाद फिर जो भी मेरा बाकी का मैं करती हूँ, आयु का बैग चेक, क्योंकि आयु की बुक जो चेंज होती है, तो मुझे एवरी वीक में उसकी 3 बार बुक चेंज होती है, तो मैं उसकी डायरी चेक करती हूँ और उस हिसाब से उसकी बुक लगा देती हूँ, क्योंकि अभी वो खुद से इतना काम नहीं करना जानता है। 6 साल का ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी वो 7वें साल में ही है, और इसलिए तो ज़्यादातर काम उसके मुझे करने पड़ते हैं, उसको तैयार भी मुझे करना होता है। तो मैं आटा वाटा बना के रख के आई थी, और अब मैं कर रही हूँ आलू मैश। तो पराठे जो है मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाऊँगी, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं, बिल्कुल सिंपल पराठे बनाऊँगी, क्योंकि वो सॉस से खाते हैं। और जस्ट उनके पराठे सेकने के बाद में फिर मुझे जाना होता है आयु को छोड़ने के लिए, क्योंकि आयु अकेला नहीं जाता है, तो उसको छत पे को छोड़ के आती हूँ। तो मैं फिर बाकी का नाश्ता जो है बीच में रोक देती हूँ, और बच्चों के टिफ़िन तैयार करके उनको नाश्ता करा के, और ये टाइम जो है 7:05 का टाइम है। तो बच्चे दोनों नहा लिए हैं। आयु को मैंने रेडी कर दिया था पहले ही, क्योंकि आयु को ड्रेस खुद से नहीं पहनी जाती है, उसके शूज़ वगैरह, तो उसको तैयार कर देती हूँ। और माई खुद से तैयार हो लेता है। माई की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि माई के बस सिर्फ मुझे बाल बाने होते हैं, क्योंकि वो अभी अपने बाल सेट नहीं कर पाता है खुद से। तो जी देखिए, और अभी मैं साथ साथ आलू के पराठे सेक दे रही हूँ, और फिर जो है मैं आयु को छोड़ के आ कर के मुझे लग जाते हैं 10-5 मिनट लग जाते हैं छत पे को उसके उतार के आती हूँ, क्योंकि बंदर का डर बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो गली में को जाएगा तो उसको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं स्कूल में जाने में, तो इसलिए मैं उसको छत पे को उतार देती हूँ। जीने में को मतलब यहीं पे जीना है, और जीने में से उतरते ही तुरंत मार्केट है, मार्केट में ही आयु का स्कूल है। तो जी चलिए, और अब इसके बाद मैं करूँगी बर्तन वर्तन, मतलब जो है नाश्ता बागी का बना दूँगी। और उसके बाद फिर इतना तेज़ तूफान आ रहा था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये टाइम है फिर 9:30 बजे का, और तब तक का बाद में नाश्ता करना, जो पापा वाले रूम की सफाई और भैंस को नहलाना, वॉशरूम वगैरह मतलब बाथरूम वगैरह सब धो देना, और लाइट आ ही जाती है 9 बजे। तो ये बाकी के सब काम मैंने कंप्लीट किए।
और उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। तो फिर ये मेरे जो नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि मैं नाश्ते के बर्तन फिर बाद में करती हूँ भैंस वगैरह को नहलाने के बाद, क्योंकि उस पर धूप आ जाती है। तो जी देखिए, अब मैं ये जो बर्तन है नहाने वाने के बाद में, अब बस मेरा जो है लंच का काम रह जाएगा। उधर मैंने लगा दी है मशीन साथ के साथ। तो जैसे मेरे बर्तन साफ़ होंगे, दूध गर्म करूँगी और जो है मतलब जो भी मतलब खाना वाने की तैयारी करूँगी लंच की, क्योंकि छोले तो बॉयल हुए रखे हैं, चावल मैंने सोख करके रख दिए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आटा मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा बना लिया था, क्योंकि और इधर पापा जो हैं शैडो की चारपाई ठीक कर रहे हैं, क्योंकि शैडो ने अपनी चारपाई की जो है ना पात काट दी थी। अभी शैडो यहाँ पर है तो है नहीं, लेकिन उसके बिना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और बुआ जी बता रही थी कि अगर उसको खाना रखते हैं तो वो एक रोटी भी नहीं खा रहा है, उसको पंजे से खिला देता है सारे को, लेकिन खा नहीं रहा है, बस ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है। तो जी चलिए देखते हैं, की थी मैंने इसके पापा से बात, अगर वो मान गए तो हम उसको लेके आएंगे बहुत जल्द और आपको दिखाएंगे उसका क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर आने के बाद में। और हम उससे कॉल करते हैं ना तो वो कॉल करने पर भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, इसलिए फिर पापा बोलने लगे कि उसको कॉल करके परेशान मत करो, आपकी आवाज़ सुनेगा और ज़्यादा उसको याद आएगी। तो जी फिर साथ के साथ मैं आ गई थी किचन में, और फिर बर्तन मांजने के बाद में मैंने ये जो है 2 आलू निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने छीले नहीं थे, फिर छीलने के बाद थोड़े उन टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो मैं अब इनको निकाल के छील लूँगी और टमाटर काट लूँगी और साथ के साथ मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं आलू छोले और रोटी बनाऊँ, लेकिन फिर मशीन लगा दी थी तो गर्मी भी हो रही थी और आज इतना तेज़ तूफ़ान आ रहा था, तो फिर मैंने चावल रख लिए बनने के लिए। सोचा कि थोड़े चावल बन जाएंगे, थोड़ी रोटी बना दूँगी। तो कुछ मैंने रोटी बना दी थी और कुछ मैंने चावल उबाल लिए थे, और कुछ जो है अभी व्रत की मतलब जन्माष्टमी की कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार दूध नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अगर दूध पड़ोस में से किसी के आता है, क्योंकि आजकल तो सभी ने जो है भैंस वगैरह डंगर पशु रखने छोड़ दिए हैं, तो दूध भी किसी के नहीं होता, ज़्यादातर सब मोल ही लेते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये जो है पशु वगैरह का काम तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो ये चलिए और देखिए देखते हैं आता है ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत पापा बोल रहे थे कि दूध मोल ले करके दूध उसका निकाल लेंगे जो भी होगा। और कुछ हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रीज़न है उसका। हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन बाद तो फिर से हमें कुछ ना कुछ पार्टी करनी ही है। तो देखते हैं वो पार्टी क्या है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता लगेगा। व्लॉग देखते रहिए, व्लॉग में लगातार बने रहिए, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। तो जी चलिए, और बस खाना तैयार हो गया है, तो साथ साथ मैंने कपड़े निकाल दिए थे, बस एक ही बैच बचा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरे छोले और चावल रेडी होंगे तो मैं उनको भी निकाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए सब्जी भी टमाटर वगैरह कट करके मैंने रख दिया। अच्छा इस बार ये बताना कि आप लोग जन्माष्टमी कब मना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो जन्माष्टमी जो है वो 2 दिन बना रहे हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है कि 18 में है और कोई बोल रहा है कि 19 में रात के 10 बजकर 53 मिनट तक ही है। तो मतलब जो जन्माष्टमी का व्रत है वो 18 में होगा। अब ये डिसाइड नहीं हुआ, देखते हैं पड़ोस में सब कब का करेंगे, तो उसी हिसाब से हम भी कर लेंगे। और आप लोग भी ज़रूर से कमेंट करके बताना कि जन्माष्टमी आप लोग कब की मना रहे हो। तो जी चलिए देखिए खाना भी तैयार हो गया, और सच बताऊँ ना शैडो के बिना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है घर पे। मतलब आयु स्कूल से आते थे तो उसको आवाज़ सुनती थी ना, तो वो तुरंत गेट में पहुंच जाता था कि हाँ स्कूल से आ चुके हैं। और उसकी मतलब इतनी याद आ रही है, माई बोल रहा है मम्मी आज तो मुझे कोई भी लेने नहीं आया गेट पर। तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और बुआ जी भी बोल रही थी कि वो भी इतना ज़्यादा मिस कर रहा है। तो ऐसे करके तो हमें ये लग रहा है, पापा बल्कि बोल रहे हैं कि उसका मन लग जाएगा, थोड़े बहुत दिन करेगा खाना, फिर खाना खा लेगा, मत लेके आओ। तो पता नहीं क्या डिसीज़न होगा क्या नहीं। तो मैंने उनसे तो बात किया, देखते हैं उसको लेके आते हैं नहीं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ले आएंगे। देखिए हमने उसको बिल्कुल बच्चे की तरह पाला था, तो उसके बिना तो हमारा भी यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो देखी जाएगी जो कुछ होगी, जैसा भी होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि उसको मत लाओ, वो एग्रेसिव होता है, वो बच्चों पर अटैक करेगा, ये करेगा, तुम्हें नुकसान करेगा। भाई देखी जाएगी, देखिए रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हमारा शैडो को वापस लाने का फ़ैसला सही है या गलत है। इस बारे में ज़रूर से कमेंट करके हमें बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलेगा। क्योंकि देखिए आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा सजेशन मिलेगा कि हमें शैडो को वापस लेके आना चाहिए या नहीं। तो चलिए, और कुछ क्लिप जो है मेरी आगे पीछे मिस हो गई थी, क्योंकि छोले मैंने छोंक दिए थे और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह उतार कर, फिर मुझे वो इतना तेज़ तूफ़ान आ गया एकदम से, फिर सारे कपड़े उठा करके अंदर रखने पड़े। और पता नहीं क्यों बारिश तो नहीं है फिर, लेकिन तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, ये 2 दिन से चल रहा है। मतलब इतनी तेज़ सुबह सुबह इतनी तेज़ हवा चालू हो जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है।
तो जी देखिए, अभी बजे हैं 11:40 हुए हैं और सुबह के 5 बजे से अभी तक मेरा जो है सुबह का मॉर्निंग का जो मतलब अर्ली मॉर्निंग जो भी मेरे वर्क होते हैं और दोपहर का लंच, कपड़े वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है खाना वाना सब बना दिया है। लंच में बना दिए हैं छोले चावल और कुछ रोटियां भी बनाई है और कपड़े भी धुल गए हैं। लेकिन बाहर मौसम ख़राब तो नहीं है, मैं ये कहूँगी कि मौसम ख़राब है तो नहीं, मौसम तो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ है। और अभी जस्ट तूफ़ान में कपड़े डाले थे तो इधर उधर फैल गए सब कपड़े उड़ उड़ के, तो सबको इकट्ठा करके ला के फिर यहाँ बेड पे डाला है। क्योंकि थोड़ी बहुत वैसे तो ड्रायर ये हो चुके हैं और कुछ मैंने अंदर डाल दिए हैं, जो मेरे कपड़े थे उनको मैंने अंदर डाल दिया है। तो ये सब कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो है फ़ैन चलेगा तो ये सूख जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनमें हवा निकल चुकी है। और तो चलिए आज की वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और जी चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो और वीडियो को लाइक करने से, लाइक से ये पता लगता है कि आप कितने लोगों ने वीडियो देखी है। तो जी चलिए, मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों। तो जी आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और ये क्लिप थोड़ी मिस हो गई है, आगे पीछे हो गई है और मैंने भी आपको खाना नहीं पूछा है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना